बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। पहले हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। तो 7.3 एक्सरसाइज में जो हम इंटीग्रेशन करेंगे इजीली, तो उससे पहले हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो पहले हम फॉर्मूले देख लेंगे तो हम इजीली एक्सरसाइज 7.3 कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो आपको फॉर्मूले पता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास आता है tan थीटा। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो? tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये तो आपको पता है। उसके बाद cot थीटा, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में आपको दिखा tan थीटा, और हमें कंडीशन रही कि हाँ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो tan थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्योंकि आपको लर्न है तो इस वजह से आप लिख पा रहे हो, तो इसलिए फॉर्मूले भी लर्न कर लेने हैं, तो इसलिए आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो चलिए करते हैं। उसके बाद हमारे पास है cot थीटा। cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan थीटा। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। ये लिख सकते हैं, ये आपको पता भी है फॉर्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जल्दी से बता दो क्या होता है? 1 होता है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इसके इक्वल होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब हमारे पास जो सम आइडेंटिटीज़ है एडिशन फॉर्मूले वे क्या हैं, वे देख लेते हैं। हमारे पास है साइन a प्लस बी। अगर साइन a प्लस बी करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलेगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब ये फॉर्मूला सेम कॉस में हो तो कॉस a प्लस b हो तो क्या फॉर्मूला होता है? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन बी, ठीक है। अगर यहाँ हमारे पास प्लस है तो यहाँ हमारे पास माइनस होता है। कोस में साइन चेंज हो जाता है, साइन पर ऐसा नहीं होता। साइन में जो प्लस है तो प्लस ही लिखा, पर कोस में चेंज हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। tan a प्लस बी, ये हमारा होता है इक्वल tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan बी के, ठीक। अब ये तो ऐड के थे, अब सब्ट्रैक्ट हो, यहाँ माइनस हो, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी देखेंगे। तो साइन ए माइनस बी हो तो क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे साइन वाले फॉर्मूले, कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब कॉस में देखेंगे, कॉस ए माइनस बी है तो क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ माइनस है तो जल्दी बता दो यहाँ साइन क्या आएगा? प्लस आएगा, साइन चेंज हो जाता है। साइन ए साइन बी tan ए माइनस बी। अब tan ए माइनस बी है तो ये इक्वल होता है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी की, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब एंगल पे आते हैं। एंगल अगर डबल एंगल हो तो वो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? तो साइन 2a है तो एंगल क्या है? डबल है ना, तो साइन 2a का फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? वो होता है 2 साइन a कॉस a, ये इसके इक्वल होता है। अब ये साइन में है, कोस में हो तो कोस 2a का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और ये, और अगर कंडीशन है, जैसे जैसे कंडीशन रहेगी हम उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे। तो कोस 2a इक्वल होता है और किसके? 2 कोस स्क्वायर a माइनस बी के, सॉरी माइनस 1 के। 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल होता है। और कोस 2a किसके इक्वल होता है? 1 माइनस 2 साइन
स्क्वायर ए के होता है। और इसे ये हमें बाय चांस यूज़ करना पड़ जाए तो ये हम इसे भी ये लिख सकते हैं cos 2a को 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए। क्लियर हुई बात? ये समझ में आया? इतने फॉर्मूला आपको पता चल गए। अब हमारे पास आता है क्वाड। अगर हमने cos पाई अपॉन 2, इसका मतलब है 90 डिग्री, अगर 90 माइनस थीटा किया तो अगर हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो ये किस में चेंज होता है? ये चेंज होता है साइन थीटा में। किस में चेंज होता है? साइन थीटा में। अब साइन ये किस में आते हैं? फर्स्ट क्वाड में आते हैं। तो फर्स्ट क्वाड में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं। साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा के इक्वल होगा। हमें चेंज करना पड़ा तो ये क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉट पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, ये इक्वल होगा टैन थीटा के। टैन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, ये इक्वल होगा हमारे कॉट थीटा की। कोसेक पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, ये हम लिख सकते हैं सेक थीटा। ये आपको इसमें भी नहीं हम ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन को देखने में मिलेगा आपको कि हमें चेंज करना है। और कंटिन्यूटी चैप्टर हमारा 5 है जिसमें एक्सरसाइज है 5.4, वहाँ हमने चेंज किए हैं ये दो। तो ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ ये दो का हमने यूज़ भी किया है, चेंज करने की हमें ज़रूरत भी पड़ी है। ठीक है, हमारे पास आता है अब सेक पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इक्वल होगा किसके? कोसेक थीटा के। क्लियर हुई बात? अब हमारे पास जैसे थीटा निगेटिव रहेगा तो वो कैसे हम लिख पाएंगे? अगर साइन माइनस थीटा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा है तो यहाँ क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। ये निगेटिव ना अपने पास ही रखता है, ये नहीं देता, ये निगेटिव खुद ही रहता है, दूसरों को नहीं देता है। इससे ऐसे समझो, कॉस पे निगेटिव नहीं जाएगा। टैन माइनस थीटा है तो इसे हम क्या लिखेंगे? माइनस टैन थीटा। कोसेक माइनस थीटा तो ये लिखा जाएगा माइनस कोसेक थीटा। सेक माइनस थीटा तो ये लिखा जाएगा सेक थीटा। अब सेक भी ऐसी है बिल्कुल सेम कोस जैसा कि कोस भी निगेटिव दूसरे निगेटिव नहीं देता, वो खुद रखता है। ऐसी सेक है वो भी निगेटिव नहीं देता, खुद रखता है। कोट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। इतने फॉर्मूले देख लिए, चलिए और देखते हैं हम। अब हमारे पास आता है साइन 2x। अगर हमारे पास साइन 2x है तो वो फॉर्मूला क्या होगा? ये तो हमने शायद देख लिया है साइन 2x का। साइन x का नहीं देखा। साइन x का क्या होता है? मतलब एंगल क्या हो गया? हाफ हो गया। वहाँ एंगल ये डबल है, एंगल हो गया हाफ। तो एंगल जब हाफ हो जाता है तो फॉर्मूला बनता है 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2। ठीक है, अब हमारे पास आता है साइन 3x। अगर हमारे पास साइन 3x हो तो ये फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x के इक्वल होता है। ठीक है, अब कोस में हो, कोस 3x हो तो ये होता है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। ठीक है, अब जैसे हमें नीड पड़ेगी 3 कोस x की तो इसके इक्वल आप यहाँ से 3 कोस x की वैल्यू निकाल लेना, तो इसके इक्वल आप ये भी पुट कर सकते हो। ठीक है, tan 3x को हम लिख सकते हैं 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। क्लियर हुई बात? ये इतना फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, लर्न कर लेने हैं आपको ये फॉर्मूले। 2 cos A cos B, ये इक्वल होते हैं cos A प्लस B प्लस cos
ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको लर्न आ गया 11वीं क्लास में आपने ये फॉर्मूले पढ़े हैं। 2 साइन ए साइन बी जो होता है वो इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के। 2 साइन, अब साइन ए है पर कोस बी है, ठीक है, यहाँ तो सेम से कोस ए कोस बी। अब साइन ए साइन बी, यहाँ साइन है कोस बी है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इक्वल आएगा ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के। अब 2 कोस ले लें, कोस ए ले लें और साइन बी ले लें, तो ये इक्वल होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको देख लेने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको लर्न कर लेने हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल।